स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो कैमरा ट्यूज़डे में, जहाँ हम लोग बात करेंगे कैमरा बैटरी माउंट्स के बारे में। यानी कि आप लोगों ने सिनेमा बैटरी के बारे में बहुत चीज़ सुना होगा, तो उसे समझते हैं। तो सिनेमा कैमरा जो है ये जनरली बहुत पावर खाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और फ़िल्म कैमरा को भी बहुत पावर चाहिए, उसका मोटर चलाने के लिए, उसका बहुत सारा सब कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, जैसे आईमैक्स कैमरा उसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है। तो समझिए कि बहुत पावर चाहिए। फ़िल्म कैमरा चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे फ़िल्म हो, बम-बम पावर खाता है। और पुराने टाइम में यानी कि जब फ़िल्म कैमरा ढंग से बनना स्टार्ट हुआ था, तो बैटरी बेल्ट्स बनाए जाते थे। जैसे ये बेल्ट दिख रहे हैं, लिटरली लोग पहनते थे बेल्ट या मतलब ट्राइपॉड पे बाँध देते थे। इस तरह के बेल्ट बनाए जाते थे ताकि कैमरा को पावर किया जा सके दूर से। मोबाइल कैमरा ये पॉसिबल किया। ये मतलब ये सब का डेवलपमेंट होने के बाद हुआ कि मतलब ले जाना कहीं कैमरा पॉसिबल है, नहीं तो कैमरा के इर्द-गिर्द स्टूडियो बनता था। ये सब का डेवलपमेंट होने के बाद शॉट्स जो हैं मतलब सिनेमेटोग्राफर को फ्रीडम मिल गया कि कैमरा कहीं ले जा सको। तो काफ़ी मतलब इसी समझिए कैमरा को एक्चुअली पोर्टेबल बनाने के बारे में गाड़ी खुली, क्योंकि ये पावर वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन ये बहुत पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली देख के ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। तो उस टाइम में निकल, कैडमियम जैसी और लेड एसिड बैटरी जैसा टेक्नोलॉजी था, उतना एडवांस नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे सेल केमिस्ट्री इम्प्रूव होती गई, हम लोग नया टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे हैं। यहाँ से समझिए गाड़ी खोला गया है सिनेमा कैमरा का पावरिंग का, लेकिन इसके बाद हम लोग काफ़ी आगे चले गए। तो अब आता है जो सबसे पहले माउंट आया था, वो था गोल्ड माउंट। ये एटॉन बाउअर ने, कंपनी है, 70s में लॉन्च किया। ये इतना पहले लॉन्च है कि एग्ज़ैक्ट आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन ये 70s के आस-पास में इस ब्रांड ने लॉन्च किया था। तो इसका कोर फ़ोकस मतलब एक कंपनी ने बनाया, तो फ़ोकस किस पे कर रहे थे? फ़ोकस कर रहे थे ईएनजी कैमरा में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग के लिए। यानी कि जो आप कैमरास देखते हैं, जो ले जाके शूट किया जाता है ऑन साइट न्यूज़ वालों के लिए, उनके लिए फ़ोकस करके बनाया था। और धीरे-धीरे ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि ये इनडायरेक्टली गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि यही सब कोई यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी बन गया। इसमें आता है आपको 12 वोल्ट का पावर, और इसमें 3 ब्रास पिन होता है, जो ब्रास पिन गोल्ड जैसा दिखता है, इसीलिए लोग इसे गोल्ड माउंट कहते हैं। तो वो 3 ब्रास पिन मतलब अच्छा खासा फिज़िकल कॉन्टैक्ट देता है, यानी कि बैटरी जब आप किसी के साथ जोड़ रहे हैं, तो मतलब कितना डायरेक्शन, ये समझिए केस नहीं है। जैसे आपका कैमरा हो, चाहे डीएसएलआर हो, मिररलेस हो, ये सब में एक स्लॉट है जिसके अंदर बैटरी ठुस है। बैटरी हर साइड से इनकेस्ड है। ये ओपन बैटरी स्टैंड है, यानी कि बैटरी आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, लंबाई चौड़ाई बदल सकती है। तो इसीलिए ये मतलब मीटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। तो मीटिंग के लिए जो 3 स्लॉट यूज़ करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं की होल में जाता है, और यहाँ एक में लैच रहता है। ये काफ़ी अच्छा लॉकिंग देता है, यानी कि आपने बैटरी लगाया, लॉक कर दिया, तो यानी कि बैटरी बस ऊप्स करके नहीं निकलेगा। काफ़ी टिकाऊ, भरपुष्ट, और चूँकि वो सब मेटल है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। ये काफ़ी पॉपुलर है यूएसए में, इंडिया में भी आपको काफ़ी जगह पे मिल जाएगा, हर जगह नहीं मिलेगा लेकिन काफ़ी जगह मिलेगा। और इसको बनाने के लिए इस ब्रांड ने बनाया, ये बात एकदम सही है, लेकिन ये पॉपुलर इसलिए कि इन्होंने लाइसेंस ओपन रखा। जैसे कि इंटेल ने x86 बनाया है, वो सिर्फ़ एक के पास लाइसेंस है। आपका आर्म, ये मतलब आपका लाइसेंस है एएमडी के पास या इंटेल के पास, और कोई नहीं बना सकता। वहीं आर्म को देखिए हर कोई बना सकता है, पैसा पे करो बनाओ। सेम लॉजिक यहाँ है कि इस ब्रांड ने टेक्नोलॉजी बनाई, डेवलप किया, खुद का सेल किया, लेकिन किसी और को, यार मैं भी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, उसका ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है। आप टेक्नोलॉजी का लाइसेंस करो और अपना बनाओ। और काफ़ी ब्रांड्स कूद गए हैं, यानी कि अभी के टाइम में गोल्ड माउंट पे आपको कोई कमी नहीं है। हर ब्रांड का सस्ते से सस्ता से लेके महंगा से महंगा तक सब मिलेगा। और बोल रहे हैं ना, आरी-उरी में जनरली आपको गोल्ड माउंट ही देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, ये लेकिन 70s की टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ से गाड़ी खुला। अभी भी आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो सीधा-सीधा बोलेंगे वी माउंट नहीं चाहिए, गोल्ड माउंट पे आ जाओ। क्योंकि है ये एक्चुअली टाइम टेस्टेड भी है, और काफ़ी मतलब इसका जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट का जो फिलॉसफी है कि 3 जगह पे लॉक करेंगे, काफ़ी रोबस्ट आउटपुट आया है इसका। अब आते हैं वी माउंट का, जो 90% चांस है आप लोग सुने होंगे उसके बारे में। तो वी माउंट को सोनी ने लॉन्च किया था अराउंड 1993 में। तो ये समझिए कि ये बहुत पॉपुलर है एशिया में, यूरोपियन मार्केट में, यानी इंडिया में आपको काफ़ी जगह यही मिलेगा। और इसको भी 12 वोल्ट के लिए बनाया गया है, और इसमें है मेटल वी ग्रूव, यानी कि 3 पिन की जगह पे ये मेटल स्लाइस और ये मेटल ग्रूव बनाया जाता है। और ज़रूरी नहीं कि सब में मेटल मिले, ये समझना थोड़ा ज़रूरी है कि क्वालिटी वाले में मेटल रहेगा, लेकिन सब में हो ज़रूरी नहीं है। वो लॉकिंग पिन, यहाँ पे एक तो लॉकिंग लैच रहता है, वो लॉक कर देता है।
तो रहा बात कि ऐसा क्यों हुआ? जब हमारे पास 70s में स्टैंडर्ड था, तो इसे क्यों बनाया गया 90s में? तो ट्रिक ये था कि सोनी को पैसा नहीं पे करना था दूसरे ब्रांड को। सोनी ने बोला कि हम अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं, और उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग में सोनी का बोलबाला चल रहा था, अभी भी चलता है, और वो डिजिटल सेंसर के मामले में उसमें डिस्कशन ही नहीं करना है, गाड़ी उनकी खुल रही थी। तो उन्होंने बोला कि हम इतना बड़ा अपना ब्रांड बना सकते हैं कि हमारे भरोसे चलने लगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम अपना वी माउंट लॉन्च करते हैं, और इन्होंने भी ओपन दे दिया कि अगर कोई और हमें पे करता है, सोनी को आप पे करते हो, तो लीगल लाइसेंस कॉपी आप बना सकते हो। तो सोनी ऐसा कर दिया कि हम पैसा देने की जगह पैसा बनाने लगे वी माउंट से। तो सोनी ने कर दिया। और लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, इस माउंट को उतने अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका लॉकिंग से इश्यू आता है, यानी कि ये जो फटांग से डाल दो, उतना आसानी से निकल भी जाता है। जैसे कि आपने रेड में डाल दिया है, कर रहे हैं शोल्डर रिग में, अगर गलती से शोल्डर उस पे प्रेशर डाला सही जगह पे, ये लैच सक से निकल जाएगा। मतलब ऊपर से जाता है, ऊपर से निकल भी सकता है। तो काफ़ी लोगों को इस पे शिकायत है। हर को नहीं आता, मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका ये क्या बोलते हैं, प्लास्टिक माउंट है, ये प्लास्टिक है, तो ऑब्वियसली भगवान बचाए आपको। वही गोल्ड माउंट का मतलब समझिए एक तौर से चीपिफिकेशन नहीं होता, इसका बहुत चीपिफिकेशन हो गया। और दूसरी बात, डिज़ाइन में ही स्लॉप है, क्योंकि आपका यहाँ पे आपका समझिए लॉकिंग है, आपका जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स है वो नीचे है, तो काफ़ी मतलब एक्सिस में डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो काफ़ी लोगों को शिकायत आता है, इसीलिए इसका मतलब ये है, यूज़फुल है, आप सिनेमा इंडस्ट्री में घुसोगे लोग यही यूज़ करेंगे, लेकिन इससे मतलब दिल नहीं लोगों का भरा। अभी भी काफ़ी लोग का है कि यार ये यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे अगल-बगल वाले कॉलीग्स यूज़ कर रहे हैं, आपका इकोसिस्टम उसका है, तो वो करें। अब रहा बात आपको कभी चॉइस आ गया 2 के बीच में या 3 के बीच में, कौन-सा लें? वो लीजिए जो आपके लोकल इकोसिस्टम में फिट होता है। यानी कि मान लीजिए आप मुंबई में काम कर रहे हैं, मुंबई में अगर आपके अगल-बगल सब लोग जो लाइट रेंट कर रहे हैं, मॉनिटर्स रेंट कर रहे हैं, वो सब अगर वी माउंट पे है, तो आप टी माउंट पे ये गोल्ड माउंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उल्टा है कि सब आरई यूज़ कर रहे हैं, सब आपका गोल्ड माउंट यूज़ कर रहे हैं, आप वी माउंट पे मत आओ। जो आपका लोकल इकोसिस्टम में है, यानी कि जिनसे आप बात करते हो, जिनसे इंटरैक्ट करते हो, उनके हिसाब से चलिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वी माउंट समझिए एक दूसरा ऑप्शन है। तो जनरली दोनों के बीच में लड़ाई होता है, और कंसेंसस अगर आपको निकाला जाए तो यही है कि काम दोनों से हो जाएगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो गोल्ड में चले जाओ, क्योंकि वी माउंट में क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा लुच, और डिज़ाइन में ही लुच-पुच है, तो लुच-पुच बहुत ज़्यादा है। तो ये वी माउंट हुआ। ये भी 12 वोल्ट का ही सिस्टम है, तो दोनों इसीलिए इंटर कंपैटिबल है। अब आते हैं बी माउंट के बारे में। तो बी माउंट थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी तक जितना भी हुआ था कि दोनों ब्रांड ने बनाया कि हम पैसा लेंगे इसके लिए। तो ये एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है जो लॉन्च किया गया है 2019 में, यानी कि काफ़ी फ्रेश है। तो बी माउंट जो बनाया गया है, यहाँ ट्रिक है कि ये 24 वोल्ट चला जाता है। बोलेंगे 24 वोल्ट क्यों गए? बात ये है कि 12 वोल्ट जो है अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आजकल का कैमरा थोड़ा ज़्यादा बिजली खाता है, बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। यानी कि 100 वॉट आवर का पावर बैंक वो 1 घंटे के अंदर गटक सकता है। आरई कैमरा ही इतना गटक सकता है, और बड़े सेंसर वाले कैमरा जहाँ पे आपका 65 मिलीमीटर सेंसर कैमरा है, वो सब बहुत बिजली खाता है। तो 12 वोल्ट से आगे हम लोग नहीं जा। सिनेमा कैमरा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आपका पॉकेट कैमरा हो जाए, डीएसएलआर हो जाए, मिररलेस हो जाए, सबको पावर सेविंग के लिए बनाया जाता है। वहीं सिनेमा कैमरा सब चीज़ हटा के भैया बम बम एनर्जी खाता है, उल्टा बनाया जाता है उसको। और उसमें ऐसा बहुत जगह पे कूलिंग डाला जाता है कि पेल्टियर मॉड्यूल है जो कूल कर रहा है, वो मतलब सीधा सीधा समझिए वो एयर कंडीशन चला रहा है, बिजली बहुत खाता है, तो इसीलिए ज़्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हर ब्रांड को होने लगा। तो उसी के लिए 24 वोल्ट का नया स्टैंडर्ड बनाया गया, लेकिन ये समझते हुए कि बहुत जगह पे दिक्कत होगा अगर हम डायरेक्ट 24 में कूद गए, 12 वोल्ट के लिए बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के लिए एक आईडी पिन दिया गया है। आईडी पिन जो है, आईडी पिन का फायदा ये होता है कि डिस्कस कर, मतलब ये आपने लगाया वो डिस्कस करके, जैसे आपने 24 वोल्ट का बैटरी बैंक जो है, यानी कि ये बॉक्स आपने लगा दिया जो कैमरा 12 वोल्ट का है, वो हैंडशेक करके बता देगा कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर का कोई चिप है जो सीरीज और पैरेलल करता है, बल्ले बल्ले 12 में चल गया, नहीं होता, उड़ेगा नहीं, वो बता देगा सर ओवर वोल्ट है, ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि आईडी पिन दिया गया है। तो ये 24 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों सपोर्ट करता है। और ये थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बैटरी के बारे में बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि इसमें सर्किटरी डाला जाता है, जनरली सिर्फ एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, यानी कि लोड डालेंगे वो घट जाएगा, इसीलिए 24 को काफ़ी जगह पे लोग बोलेंगे कि 26 वोल्ट है, 28 वोल्ट है, और 12 वोल्ट को लोग बोलेंगे 14 वोल्ट है। कारण वही है कि वोल्टेज खुला रहता है। जैसे आपका लेड एसिड बैटरी जो घर के इन्वर्टर्स में लगता है, उसमें भी अगर आप मल्टीमीटर लगा के देखेंगे जो फुल चार्ज है तो वो 13 दिखाएगा, और जब वो डिस्चार्ज करेंगे वो 10 तक उतर जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एकदम मल्टीमीटर लगा के नापिएगा तो एक्जैक्टली 24 नहीं आएगा।
तो इसीलिए कम्युनिकेशन भी दिया जाता है। आईडी पिन है कि ये बता देगा भैया हम 12 वोल्ट हैं, ये 24 वोल्ट है। डेटा कम्युनिकेशन नहीं, यानी कि वो कैमरा से बात करेगा, सर मेरा वोल्टेज इतना है, इतना चार्ज है। जो उसका एल्गोरिथम है वो बात करके बता देगा कैमरा को कि कैमरा कितना देर चल पाएगा। तो मतलब जो सिनेमाटोग्राफर है, वो जो कैमरा यूज़ कर रहा है, वो बता सकता है कि सर 30 मिनट तक ये बैटरी चलने वाला है। तो ये नया बनाया गया है, ज़्यादा वोल्टेज के लिए बनाया गया है, मतलब आने वाले कैमरा के लिए बनाया गया है। और इसमें लॉकिंग सिस्टम को भी काफ़ी इंप्रूव किया। ये वी माउंट का सारा शिकायत सुने और मतलब आपका गोल्ड माउंट का डिज़ाइन फिलॉसफी की साइड से डालो और खूब अच्छा मीटिंग सरफेस दो। तो उसी के लिए बड़ा सा दिया गया है, मतलब मीटिंग इतने जगह से करना है कि बैटरी लुच-पुच नहीं हो कि गिर गए, हिला हो गया। और जैसे शिकायत आता था गोल्ड माउंट में कि पिन उसका एक्सपोज़ था, पिन टूटता बहुत था, तो पिन को इनकेस्ड कर दिया गया, यानी कि पिन गलती से नहीं टूटेगा। मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग का कहावत है, बिल्ड इट फर्स्ट और बिल्ड इट बेटर। तो बाकी सब लोगों ने फर्स्ट कर दिया, इन्होंने बेटर बना दिया। तो आरी और बीबॉप कंपनी है जिसने इसे बनाया है। आरी है जो उसका पहला कैमरा उतार रहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो आरी और बीबॉप लोग काम करके ये उतार दी है मार्केट में, क्योंकि आरी का करंट जनरेशन जो कैमरा बना है लेटेस्ट वाला, उसमें सीधा है कि सर 12 वोल्ट से हमारा होने वाला नहीं, हमको 24 ही चाहिए। तो 24 का या तो वो खुद डेवलप करते हैं या एक ब्रांड जो जिसने ऑलरेडी सारा चीज़ किया हुआ था उन्होंने कर दिया। और ओपन सोर्स है तो उनको दिक्कत नहीं है कि कोई और नहीं बना सकता, सब बना सकते हैं। अब रहा बात की ब्रांड इतना बड़ा आरी जैसा ब्रांड, और रहा बात ये समझना ज़रूरी है, आरी का ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरा आता है, उसका लाइट्स भी आता है। तो अगर आरी जैसा ब्रांड अपना ठप्पा डाल देता है किसी चीज़ पे, तुरंत उसका ये हो जाता है कि बोलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड बन जाता है। तो बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में उतार चुके हैं, मतलब टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर जैसे मान लीजिए आपको ये हो गया कि हम आरी ही कैमरा आप खरीद रहे हो कि यार बी माउंट खरीदना पड़ेगा, आपको बी माउंट्स के लिए लाइट्स, बी माउंट्स के लिए चार्जर, बी माउंट के अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए 100 वाट आवर चाहते हैं, 50 वाट आवर चाहते हैं, ये सब अवेलेबल है अभी। क्योंकि बोल रहे हैं कोर टेक्नोलॉजी सेम है, सिर्फ आप हैंडशेक बदल रहे हो। और वो भी जो इनका डेटा और क्लॉक साइकिल हैंडशेक है वो भी ओपन सोर्स है। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी ब्रांड इसको 5 मिनट के अंदर बना सकता है। मतलब उनका बैटरी बैंक है, बस उसका मतलब समझ रहे हो, उसका मोल्ड बदल देंगे, ये हो जाएगा। तो बहुत ऑप्शंस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये आने वाले टाइम में अच्छा चांस है कि ये धीरे धीरे दोनों को रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि वो वी माउंट वाला वीकनेस नहीं है, और गोल्ड वाले का भी फॉल्ट ठीक कर दिया कि उसका गोल्ड पेन टूटता रहता था। जो 2 ठो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ऐसे एक्सपोज है, 3 ठो वो मेटल नहीं, वो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, ब्रास कॉन्टैक्ट जो रहते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स वीक पॉइंट था, उसको इनक्लोज कर दिया गया। प्लस ये 2 वोल्टेज सपोर्ट करता है, यानी कि आपको कम वोल्टेज हाई वोल्टेज चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये अच्छा चांस, और आरी का स्टैंप पड़ जाने के बाद ना अच्छा चांसेस है कि ये सक्सेस तो हो ही जाएगा। तो यही 3 माउंट्स आपका मार्केट में अवेलेबल है अभी के टाइम पे। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, करना क्या है, सिनेमा कैमरा का बैटरी का मतलब क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सिनेमा बैटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइएगा अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।